मोक्ष के लिए 7 दिन बहुत हैं। खटवांग नाम के एक राजा थे, उनको जब इंद्र के साथ उन्होंने युद्ध किया, अर्थात इंद्र के पक्ष में युद्ध किया दैत्यों से, इंद्र ने कहा कि मैं आपकी सेवा समर्पण से बड़ा प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? तब खटवांग ने कहा कि बस ये बताओ कि मेरी उम्र कितनी बची है, क्योंकि मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी शेष उम्र कितनी है तो मैं अपनी जिंदगी को शायद सफल बना सकूं। इंद्र ने तुरंत ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप बताएं इसे कब मरना है, इनकी मृत्यु कब है? तब ब्रह्मा जी ने यमराज से पूछकर कहा, इनकी 24 मिनट के भीतर मृत्यु होने वाली। कितना समय बचा है? 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट। 24 मिनट की एक घड़ी अर्थात इनके पास 48 मिनट शेष बचे। तुरंत जब पता चला कि 48 मिनट बचे हैं तो स्वर्ग में थे, मृत्यु लोक में आए, गंगा के तट पर बैठे, वायु के वेग से वहां से रथ पर बैठकर आए और गंगा के तट पर बैठ करके खटवांग ने अपने चित्त से, अपने मन से संसार को निकाल दिया। संसार को निकाल करके और अपने चित्त को निर्मल कर लिया। पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, पैसे को, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा को, मैं कुछ हूं इस बात को, सब चीजों को दिमाग से निकाल फेंका। और जब सबको दिमाग से निकाल दिया, सबको चित्त से निकाल दिया, तो चित्त निर्मल हो गया। और जब निर्मल हुआ तो 48 मिनट में तो 10 मिनट मान लो कि आने में लगा होगा, वायु के वेग से भी चले होंगे तो 10 मिनट, और तेज चले होंगे तो 10 मिनट। बचे हुए समय में ये समझिए कि आधा घंटे में उन्होंने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया, निर्मल कर लिया, और उस 48 मिनट की अवधि में ही उनका उद्धार हो। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि खटवांग का 2 घड़ी में उद्धार हो सकता है तो क्या तेरा 7 दिन में नहीं हो सकता? चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी। 7 दिन बहुत होते हैं भक्त, आप अपना कल्याण कर लीजिए, अपने चित्त को निर्मल कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। मोक्ष क्या है? अरे चित्त की शुद्धि ही तो मोक्ष है, आत्म शुद्धि ही तो मोक्ष है। सुखदेव जी कह रहे हैं, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है राजन। 7 दिन में जिसे मरना हो उसे कम सोना है, ज्यादा भगवान का चिंतन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई सुखदेव जी ने कि तुम्हें एक काम करना है, तस्माद् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान को जानो, सब में भगवान को मानो। सबसे पहले हमें अपनी दृष्टि बदल लेनी चाहिए। और मुझे लगता है, मैं बार बार यही कहता हूं क्योंकि शास्त्रों में यही लिखा है। शास्त्रों में आप 10 बार सुनेंगे तो एक ही बार 10 बार बोली जाएगी, पर वो 10 बार आपको अच्छी लगेगी, आपको चुभेगी नहीं वो बात। बात यह है कि भगवान को कहां देखें। मेरी कब से इच्छा है कि बिहारी जी का दर्शन कर लूं, पर मंदिर नहीं खुले। आपकी भी इच्छा है कि बिहारी जी का आप दर्शन कर लें, पर आपकी इच्छा अंदर ही रखनी पड़ेगी, दर्शन हो ही नहीं रहे। क्या करें? तो बिहारी जी का दर्शन कैसे करें? अभी तो बिहारी जी का मंदिर में दौड़ कर जाते थे, दर्शन कर आते थे। अब दर्शन नहीं खुला तो क्या करें? तो कण कण में बिहारी जी को देखने का अभ्यास बनाओ। यही है, यही है सब में भगवान को देखना। मैंने कथा में आपको पिछली बार सुनाया था कि नामदेव जी, संत नामदेव बाहर बैठकर चूल्हे पर रोटी बना रहे थे, बढ़िया हाथ वाली रोटी। जब रोटी बनी
तो वो अपने लिए मात्र 4 रोटी बनाते थे और रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाते थे। आज उनकी रोटी बनी और वो भोग लगाने वाले ही थे, घी की कटोरी लेने अंदर गए, तब तक एक कुत्ते ने रोटियां मुंह पे दबाई और भाग खड़ा हुआ। नामदेव जी जब घी की कटोरी लेकर बाहर आए तो वो कुत्ते को देखते हैं रोटी दबा के भाग रहा है। नामदेव जी पीछे दौड़ पड़े, प्रभु सूखी रोटी ना खाओ, प्रभु सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो। लोग कहते हैं नामदेव तुम इतने बड़े ज्ञानी हो फिर भी पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हो। अरे ये कुत्ता है, भगवान नहीं है। दुनिया वालों से नामदेव ने कहा कि मैंने कुत्ते में भगवान को देखने के लिए उम्र लगा दी, मैंने कुत्ते में भगवान का दर्शन करने के लिए सारी उम्र लगा दी, सारी उम्र का तजुर्बा लगा दिया, सारी उम्र का ज्ञान लगा दिया। अभी तुम्हें ये कुत्ता नजर आ रहा है पर हमें तो कुत्ते में भी अपने भगवान नजर आ रहे हैं। जब ये भावना श्री नामदेव जी की सुनी तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। वाह! भगवान को एक जगह ना देखा जाए, भगवान को हर जगह महसूस किया जाए। जब कभी गुलाब की खुशबू आपकी नाक पर आए तो समझ लो कि ये बिहारी जी खुशबू के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, जब कभी आपके नासिका पर गुलाब की खुशबू आ जाए तो समझ लेना कि गुलाब में जो खुशबू है वो खुशबू कृष्ण का स्वरूप है, खुशबू के रूप में कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। जब कानों से कभी हरि चर्चा मिल जाए, भगवत कथा मिल जाए तो समझ लेना कि भगवान आज कानों के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, जब कभी किसी के चरण सेवा करने का अवसर मिल जाए, किसी को 2 रोटी देने का अवसर मिल जाए तो समझ लेना कि आज भगवान हमें इन दीन दुखी के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। आज बिहारी जी हमसे इस प्रकार की सेवा ग्रहण कर रहे हैं। वाह! जब आंखों से कभी बिहारी जी का दर्शन हो तो समझ लेना कि आज आपकी आंख कण कण से बिहारी जी को ग्रहण कर रही, ग्रहण कर रही। हाँ, अच्छा, कण कण में भगवान है ये किस दृष्टि से कहा जाता है? मुझे अभी अभी एक बात स्मरण आ गई। भगवान का एक नाम है श्याम सुंदर। भगवान का नाम क्या है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर उनका नाम है। इसका तात्पर्य यह है कि संसार में जितने भी सुंदर लोग हैं या सुंदर वस्तु है वो सुंदर कौन है? आपकी सुंदरता ही तो कृष्ण है। हाँ, बच्चे सुंदर होते हैं, बच्चों की सुंदरता ही तो कृष्ण है। लोग अपना घर बनवाते हैं तो घर में पत्थर लगवाते हैं। कैसा पत्थर लगवाते हैं? बहुत सुंदर। कैसा लगवाते हैं? बहुत सुंदर। भाई साहब, सुंदर पत्थर दिखाना जो अच्छा लगे, अर्थात पत्थर की जो सुंदरता है वो कृष्ण है। गुलाब की जो सुंदरता है वो कृष्ण है। हाँ, आभूषणों की जो सुंदरता है वो कृष्ण है। चींटी भी सुंदर लगती है। लोग तोते पालते हैं, कबूतर पालते हैं, सुंदर होते हैं इसलिए तो पालते हैं। सुंदर, इस सृष्टि में जो भी सुंदर है। चलो, कोई बच्चा लंगड़ा है, पोलियो ग्रसित है, वो भले दुनिया को अच्छा ना लगे पर उसकी माँ को तो सुंदर लगता है, तो अर्थात वो भी सुंदर है, अर्थात उसमें भी कृष्ण किस रूप में बैठे हैं? उस सुंदरता के रूप में बैठे। बस कोई कहता है कि मृग की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, कोई कहता है कि कोयल की वाणी बड़ी सुंदर होती है, अर्थात भगवान किसी के कंठ में बैठे हैं,
किसी के नेत्रों में बैठे हैं, किसी की सुंदरता पर बैठे हैं, किसी की मुस्कान पर बैठे हैं। भगवान बैठे सब जगह है, यहाँ तक कि पत्थर की सुंदरता में भी परमात्मा बैठे हैं। तो भगवान की सर्वव्यापकता यही तो है। भगवान सर्वव्यापी है। किस रूप में? श्याम सुंदर के रूप में। श्याम किस रूप में है? बोले सुंदर के रूप में। श्याम सुंदर, यही श्याम सुंदर, सर्वव्यापकता उनकी। इसलिए यहां कहा गया है सब में भगवान है। इसलिए आप क्या करें? सब में भगवान है तो आप क्या करें? बोले श्रोतव्य, अधिक से अधिक भगवान को सब में देखो। माँ यशोदा को छोड़कर जब श्री कृष्ण गए, उसके बाद माँ जिसे देखती ना तो उसे देखकर यही कहती मेरा कृष्ण आ गया। गाय आती तो गाय में कृष्ण। कई बार माँ यशोदा के घर में चूहे कोई सामान के पास जाते, कोई आवाज करते और कोई सामान बिल्ली गिरा देती या चूहे गिरा देते तो मैया दौड़कर कोने में जाती, मेरा कृष्ण यहाँ खड़ा है। मतलब चूहे और बिल्ली में भी, चूहे बिल्ली की आहट में भी वो कृष्ण को महसूस करती थी। अब आप ये देख लीजिए कि आप उस परमात्मा को कहां कहां महसूस करते हैं, कैसे महसूस करते हैं। श्रोतव्य, अधिक से अधिक सुनने की आदत बनाइए, कथा सुनिए। कीर्तितव्यश्च, अधिक से अधिक कीर्तन करने की आदत बनाइए। घर पे रोज आधा 1 घंटा आपका सारा परिवार कीर्तन करे। जब आप कीर्तन करेंगे ना रोज अपने घर पे अपने बच्चों के साथ, तो आपके घर में समृद्धि बनेगी, सुख शांति बनेगी। आपके घर में सारी जो बाधाएं हैं, प्रेत बाधा विनश्यति, सारी बाधाओं का नाश होकर घर में एक अच्छा वातावरण बनेगा। आप अपने सुख के लिए सब करते हैं, केवल कीर्तन नहीं करते घर पे, इसलिए आपके घर में सारा कुछ बेकार हो जाता। आपने बढ़िया से खीर बनाई, बादाम काजू किशमिश डाल करके, पर खीर बनाने के बाद कढ़ाई से आपने उस बर्तन में डाल दी, पलटा दी, जो बर्तन गंदा था। भाई आपका पात्र, आपका भगोना भगोनी तपेली गंदी है, धूल मिट्टी भरी है, उस पर आप खीर पलट दोगी तो खीर कैसी हो जाएगी? कितना भी अच्छा स्वाद था पर वो धूल मिट्टी लगी तो उसका स्वाद बेकार हो गया कि नहीं? अब वो खाने लायक है कि नहीं? उसी प्रकार आपके घर में कितना भी धन हो, कितने भी आप ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, पर आपके घर में जब तक साफ सफाई नहीं होगी तब तक आपका वो सुख उस धूल मिट्टी में मिलकर वो सुख भी दुखमय हो जाएगा। खीर धूल मिट्टी में हो गई, खराब हो गई, आपका सुख भी दुखमय हो जाएगा यदि आपने अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखा। घर साफ सुथरा करेंगे, चित्त को साफ सुथरा कैसे करेंगे? बोले साबुन लगाने से नहीं, गंगा नहाने से नहीं, आपको चित्त को शुद्ध करना हो, मन को शुद्ध करना हो तो केवल संकीर्तन ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। क्या फायदा? एक आदमी से हमने कहा कि भैया रोज कीर्तन किया करो आधा घंटे, रोज सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम नारायण जपा करो। बोले महाराज जी क्या फायदा होगा? हमने कहा तुम बीड़ी पीते हो, इससे क्या फायदा है? तंबाकू खाते हो, इससे क्या फायदा है? अरे तंबाकू तुम बिना फायदे की खा सकते हो, बीड़ी बिना फायदे की पी सकते हो, तो भगवान का नाम बिना फायदे के क्यों नहीं जप सकते? जप के तो देखो, फायदा तुम्हें पता चल जाएगा कि फायदा। अरे मैं कहूं कि कीर्तन करने से फायदा है तो शायद आपको समझ में ना आए, पर आप करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाए। रिस्पॉन्स सामने होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसलिए
आप ये मत देखिए कि आपका फायदा, कीर्तन करने लग जाएंगे, फायदा ऑटोमेटिक आपकी आंखों से आपको दिखने लग जाएगा। रोज 15 मिनट माँ पिता बेटी बेटा बच्चे सबको बिठाइए और प्रेम पूर्वक संकीर्तन करिए। भगवान से दिन रात सोते जागते, जब आप सोने जाया करो ना बिस्तर पर, तो सोने के पहले जरूर कहा करो, सोने के पहले भगवान से जरूर कहा करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस ये कहते कहते हे नाथ हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे राधा रानी मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे रघुनंदन मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा कहते कहते सो जाइए। जब आप ऐसा कहते कहते सोएंगे तो जानते हैं क्या होगा, आपके सपने में भगवान का आपको दर्शन हो जाएगा। और मैंने संत जनों से गुरु जनों से सुना है कि जिसे पहले स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है वही भगवान के साक्षात दर्शन का अधिकारी भी बनता है। हाँ, जिसे बंद आंखों से नजर आए उसे खुली आंखों से नजर क्यों नहीं आए? तो पहले बंद आंखों से देखना प्रारंभ करो। बंद आंखें मतलब स्वप्न। और आज से तो पुरुषोत्तम महीना स्टार्ट हो गया। आज आप जितना अधिक भगवान का चिंतन करेंगे, जितना अधिक भगवान का भजन करेंगे, उसका कई गुना अधिक फल भी आपको प्राप्त होगा। क्योंकि इस महीने की विशेषता यह है कि ये महीना 3 वर्ष में एक बार आता, हर साल नहीं आता। ये इस महीने में भजन पूजन जितना कर सको उसका फल करोड़ों गुना है। तो हमें अधिक से अधिक पुण्य करना चाहिए। स्नान, तीर्थों का दान, पूजा पाठ, चिंतन, शुभ काम, शुभ कर्म अच्छे से अच्छे करो। वैसे भी आप अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हैं। भगवान का चिंतन अधिक से अधिक, कथा श्रवण और चिंतन। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान ये सृष्टि ये प्रपंच क्यों बनाते हैं? तब कहा कि भगवान तो बच्चों की तरह खेलते हैं। जैसे रेत के ढेर पर बैठकर बच्चा एक घर बनाता है, उसमें खेलता है, उसका मन होता है तो एक लात मारता है घर पर और चला जाता है। आपने भी कभी रेत के ढेर पर अपना घर बनाया होगा, छोटा सा, खेल खेल में बच्चों की तरह। हम भी बचपन में खेलते थे, पांव रख के रेत के ढेर में बहुत सारी रेत रखते थे, दबाते थे, पांव निकाल लेते थे, घर बन जाता था, खेलते थे, फिर लात मार के वापस आ जाते थे। बस वही भगवान का काम है। ये भगवान ये दुनिया को बनाते हैं, उसमें खेलते हैं, जब उनका मन होता है प्रलय कर देते। अब आप प्रश्न करेंगे महाराज जी भगवान ऐसा क्यों करते हैं? इस क्यों का उत्तर इस दुनिया में किसी के पास नहीं। हाँ, इस क्यों का उत्तर ना वेदों के पास, ना पुराणों के पास, ना तो किसी के पास। ये भगवान की अपनी मर्जी है। उनसे कौन पूछे कि ऐसा क्यों करते हो? भगवान अपने आनंद के लिए करते। हम लोग भी जब छोटे थे ना, आपसे भी मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, उस क्यों का जवाब यदि आपने दे दिया तो फिर मैं भी अपने इस क्यों का जवाब दे दूंगा। आप यदि दे सको तो दो। एक प्रश्न पूछता हूं, उस प्रश्न का उत्तर आप कभी नहीं दे पाओगे, ये पहले ही बोल रहा हूं। अब प्रश्न सुनो। जब हम छोटे थे, हमारे टाइम पर ना बैलगाड़ियां ज्यादा चलती थी। गांव में एक ट्रैक्टर हुआ करता था। जब गांव से ट्रैक्टर जाता था ना तो हम लोग ट्रॉली पर लटक जाते थे पीछे। ट्रैक्टर चलाने वाले को पता नहीं चलता था कि हम लटक जाते थे।
बैलगाड़ी जाए तो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे नीचे की तरफ, और लटके लटके बहुत दूर चले जाते थे। फिर वहां से जब वो बैलगाड़ी ज्यादा ही दूर चली जाए तो हम लोग बैलगाड़ी छोड़ देते थे, फिर पैदल पैदल आते थे। अब आप ये बताओ कि ये मस्ती आपने भी अपने बचपन में की होगी। यदि आपने की है तो मुझे ये बताओ कि जब छोटा सा बच्चा बैलगाड़ी में लटक के आधा किलोमीटर जाता है तो लोग उससे पूछते हैं क्यों रे, जब तुझे पैदल वहीं पहुंचना था तो वहां से इतने दूर तू आया क्यों, क्यों आया? क्या इस क्यों का उत्तर वो बच्चा दे पाएगा? वो कहेगा हमें बहुत आनंद मिला, हमारा सुख था, उसको बहुत मजा आया। अच्छा, उसको कितना मजा आया, क्या उस मजे का अनुभव कोई दूसरा कर सकता है? उस मजे का अनुभव तो केवल वो बालक ही कर सकता है, और वो अपने शब्दों से भी अपना मजा बता नहीं सकता है कि उसे लटकने में कितना मजा आया। बस उस क्यों का उत्तर वो बच्चा नहीं दे पाता। आप भी बच्चे थे, आप भी नहीं दे पाए। उसी प्रकार इस क्यों का उत्तर भी भगवान नहीं, कोई नहीं दे पाया। कभी भगवान मिलेंगे तो शायद आप पूछ लीजिएगा भगवान ये सृष्टि क्यों बनाते हैं, इसके पीछे उद्देश्य भगवान का क्या है। भगवान का यही उद्देश्य है कि हम जीव मात्र का कल्याण हो और हम भगवान की शरण में जाएं, शरण में जाएं। अब भगवान नारायण ब्रह्मा को उत्पन्न, ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का स्वभाव तो देखो, कितना बढ़िया स्वभाव है भगवान का। दूसरे स्कंध में भगवान ने, सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, चीराणी किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, अधिक से अधिक संग्रह से बचो, सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर, बाहु स्वसिद्धे युपवर्णै किम, सत्यंजलो किम पुरुधान्य पात्र्या, दिग्बल के लादौ सत्य किम दुकूलैः। जब हमारा जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। ये सिद्धांत त्यागियों के, हम सभी को भी त्यागी होना चाहिए। याद रखना भक्तों, जहां त्याग होता है ना वहां सुख भी होता। हाँ, सुख कहाँ है? सुख त्याग में। और हम पकड़ के ही सुख चाहते हैं, हम उल्टा करते हैं, इसलिए हमें सुख नहीं मिलता। त्याग ही सुख का कारण है। हमारे पास 100 रुपए हैं, तभी हमारे पास कोई आया, हमें बड़ी भूख लगी है, भोजन करा दो। आप क्या करेंगे? 100 में से 50 रुपए का उसे भोजन करा देंगे। तो 50 रुपए आपने त्याग दिए, 50 रुपए आपने दे दिए ना, त्याग दिया। अब जब आपने 50 त्यागे और उसे पेट भर के खिलाया तो उसकी आह सुनकर आपको अच्छा लगा कि नहीं? सुकून मिला कि नहीं? संतोष मिला कि नहीं? तो संतोष कहां से मिला? आप त्याग ना करते 50 रुपए का तो संतोष कैसे मिलता आपको? इसका तात्पर्य यह है कि त्याग ही सुख का कारण। हम त्यागी नहीं बन पाते, पूरी जिंदगी में बुढ़ापे में भी पकड़े रहते हैं घर परिवार को। बुढ़ापे में भी ये घर हमारा है, ये देखिए हमारा कमरा, ये देखिए हमारे घर का वॉश, देखिए हमारी अलमारी, ये देखिए हमारी टीवी, ये देखिए हमारा। बुढ़ापे में आप ये करने बैठे हैं? थोड़ी तो हमें लगना चाहिए भीतर से कि ये सब करने की अब उम्र नहीं, गई वो उम्र गई। आदमी 40 साल की उम्र में घर बनवाए और जमाने को दिखाए तो बात समझ में आती है, पर 60 साल का आदमी कहे कि मैंने घर बनवाया, तुम भी देखो, तो बुढ़ापे में तुमने यहाँ घर क्यों बनवाया है? वहां के लिए भी एक आध झोपड़ी बनवा लो। यहाँ तो गुजर गई जैसी तैसी, गई बहुत थोड़ी बची। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई साहब, बची कितनी? थोड़ी सी। सुख मैं जीवन त्याग से ही गुजरता है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं त्याग करना सीख। जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग के लिए माथा पच्ची ना करो। करपात्री जी, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जमीन पर लेटते थे
किसी ने कहा तकिया तो रख लो, बोले जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। यही हमारा तकिया है, यही हमारा बिस्तर। आकाश हमारा कम्बल है, पृथ्वी हमारा गद्दा है, बस पड़े रहो। अधिक संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ो। जिसने संग्रह किया उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति सोने चांदी हीरा मोती पद प्रतिष्ठा की भी नुकसानदायक। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान अपनी भक्ति दिए रहना और मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस इतनी मति गति बनाए रखना। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने हाथों से ही लेकर खाते थे, मतलब रोटियां हाथ पर रख लेते थे और हाथ से ना कटोरी की जरूरत ना थाली की जरूरत। यूं जब कर मतलब हाथ, कर ही पात्र हो, कर पात्री कहा गया। कर पात्री का अर्थ है कर ही पात्र हैं जिनके। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज वही है जिन्होंने कहा था, जिन्होंने नारा दिया था, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ये सारे नारे देने वाले श्री करपात्री जी महाराज। कितनी विडंबना है, क्यों? हमें ये तो याद है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अच्छी बात है, ऐसे महापुरुषों को हमें याद रखना चाहिए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया है राष्ट्र भक्ति में। पर हमें स्वामी श्री करपात्री जी की कुर्बानी को भी नहीं भूलना चाहिए। संतों का भी बलिदान हमें याद रखना चाहिए। लड़ते लड़ते मर गए। अरे गुरु गोविंद साहब का नाम सुना होगा। हाँ, जब श्री गुरु गोविंद साहब के 2 बच्चों को दीवार पर चुनवा दिया गया, माता दौड़ी दौड़ी आई, देखो आपके 2 सपूतों को इन्होंने दीवार में चुनवा दिया, जिंदा दीवार में चुनवा दिया। तब गुरु गोविंद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, थारी पगली क्यों रोती है? तेरे 2 बच्चे मरे तो क्या हुआ, देख तेरे हजारों बच्चे अभी जिंदा हैं। ये सारा भारत तेरी बच्चों से तो भरा, सब तेरी तो हैं। वाह, ऐसे महान संतों की कुर्बानियां भला हम कैसे भूल जाएं। ऐसे महान संत जो हमारे लिए लड़ गए, हमारे सनातन संस्कृति के लिए लड़ गए, धर्म की रक्षा के लिए लड़ गए, ऐसे महान विभूतियों को हम क्यों भूल जाएं, कैसे भूल जाएं। त्याग ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अब आप देख लीजिए कि आप कितना त्याग सकते हैं। आप जितना अधिक त्याग सकते हैं आप उतने अधिक सुखी रह सकते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जिसे लक्ष्मी की चाहत हो वो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज की चाहत हो वो अग्नि की उपासना करे। एक एक देवता एक एक सिद्धि को देने वाला है। पर अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। एक नारायण की कोई शरण ग्रहण कर ले तो उनकी शरण ग्रहण करने के बाद संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो प्राप्त ना हो। यहां वहां दर दर की ठोकर खाना अच्छा नहीं, एक गोविंद की शरण में आ जाओ, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसलिए भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है? किसी ने कहा कि भगवान, मैत्रेय जी से विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान का स्वभाव कैसा है। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि भगवान का प्रभाव तो इतना बड़ा है। भाई, हमें पता है कि आपका प्रभाव बहुत है, आपके नाम का डंका बजता है, पर हमें यह भी तो डर लगता है कि भाई जिसका प्रभाव इतना है उसका स्वभाव कैसा होगा।
हम किसी से आपसे मिलने आए तो आप हमसे मिलोगे कि नहीं, क्योंकि आपका प्रभाव बड़ा है। अब स्वभाव तो मिलने से ही पता चलता है, प्रभाव तो दूर से दिख जाता है, पर स्वभाव तो मिलने से ही पता लगता है। तब भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन देखो बात ऐसी है। एक बार भगवान विदुरानी के घर चले गए, उनके स्वभाव का परिचय देने लगे। स्वभाव कैसा है? एक बार भगवान शांति दूत बनकर जा रहे थे। जब भगवान द्वारिका से शांति दूत, अच्छा मैं आपको पूरी बात घटना सुनाऊं। जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची, उसके बाद जुआ में सब कुछ हारने पर पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास पूरा हुआ, तब 5 पांडव द्रौपदी के सहित द्वारिका पहुंच गए और द्वारिका में श्री कृष्ण से भेंट करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर जी बड़े भैया आप चिंता ना करो, आपका अधिकार दिलाने मैं जाता हूं। देखिए भगवान भक्त को भक्त का अधिकार दिलाते हैं। भगवान पांडवों को अधिकार दिलाने के लिए स्वयं शांति दूत बनकर जाने लगे। मेरा भक्त अधिकार से वंचित ना रह जाए। शांति दूत जब रथ पर चढ़कर शांति दूत बनकर जाने लगे तो द्रौपदी रथ के सामने खड़ी हो गई, पर द्रौपदी ने अपने बाल दिखाए, कन्हैया देख रहे हो मेरे बाल? भगवान बोले तुम्हारे बालों में ऐसा क्या है देखने लायक? द्रौपदी ने कहा मैं अपने बाल ना बांधने की प्रतिज्ञा ले चुकी हूं। क्यों? जब दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े, उस समय द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केसों को धुल नहीं लूंगी, तब तक मैं इन बालों को बांधूंगी नहीं। तो द्रौपदी ने बाल दिखाए, कन्हैया शांति दूत बनकर जा रहे हो और कहीं संधि हो गई तो मेरे बाल तो जीवन भर खुले रह जाएंगे। भगवान बोले ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जा जरूर रहा हूं, पर विश्वास मुझे है कि वो दुर्योधन समझने वाला। अच्छा एक बात बताओ, जिसे भगवान समझाए वो ना समझे। हाँ, ये दास अनिरुद्ध कथा सुनाता है ना, तो आप में से बहुतों को समझ में आ जाती, आप समझ भी जाते हैं और आप अपने मार्ग को ठीक भी कर लेते हैं। अब विचार करो कि जहां भगवान समझाएं वहां किसी समझ में नहीं आए। जब राम जी ने बाली को मारा, तब बाली की पत्नी तारा रोती रोती आ गई, मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को। तब राम जी ने तारा को तुरंत समझा दिया, है ना? समझा दिया कि नहीं? छिद जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। ए तारा क्यों रोती है? बोले मेरे पति मर गए। बोले पति तो तेरे सामने पड़ा है, कहां मर गया? पड़ी तो है लाश, ले जा, पति तो सामने है। मरा कौन? बोले आत्मा निकल गई। आत्मा तो कभी मरती नहीं, निकल के गई है, दिव्य ज्योति है, जहां से आई समा गई। मरा कौन? कोई नहीं। इतना कहा, तारा को ज्ञान आ गया, रोना धोना बंद, भगवान को प्रणाम करती है, खुशी। जिसे समझाना चाहे तो चुटकियों में समझा देते हैं, और जिसे ना समझाना चाहे उसके घर शांति दूत बनकर गए, कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, पर दुर्योधन समझने को तैयार नहीं। अच्छा भगवान पर जिसकी कृपा होती है, भगवान उसे तो समझा देते। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिल रही है कि ज्ञानी मूढ़ न कोई, ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे उसे वैसा बना देते। मुझे ज्ञानी बनाना चाहे तो भगवान तुरंत ज्ञानी बना दे, और मुझे मूर्ख बनाना चाहे तुरंत मूर्ख बना दे। कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। भगवान तो जिसे जब जैसे बनाना चाहे। भगवान स्वयं चाहते थे कि दुर्योधन को मैं समझा तो रहा हूं, पर ये समझेगा नहीं, और भगवान समझाना चाहते भी नहीं थे। क्यों नहीं चाहते थे भगवान? भगवान इसीलिए, अच्छा बाद में
दुर्योधन की मां माता गांधारी ने यही तो कहा कि आप चाहते तो युद्ध रुक जाता, इसलिए तो श्राप दे दिया। अच्छा देखो होता क्या है, भगवान पापी को पाप का दंड देना चाहते। दुर्योधन पापी था, हरी सभा में नारी को निर्वस्त्र करना सबसे बड़ा पाप था, कपट के संग जुआ खेलना सबसे बड़ा पाप था। भगवान जानते थे कि ऐसे पापी के मर जाने से ही अच्छा मैसेज जाएगा कि गलत करोगे तो परिणाम भोगना पड़ेगा। भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन को लाख समझाया, भगवान ने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी, समझाया, जो बन पड़ा समझाया समझाया, पर वो इतना दुष्ट था दुर्योधन, समझने को ही तैयार, समझने को ही तैयार। जब नहीं समझा, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब सर्वनाश का समय नजदीक है, कहा भोजन कर लो, भगवान ने कहा भोजन नहीं करेंगे। अब भगवान के स्वभाव को देखिए, भगवान दुर्योधन के घर नहीं विदुरानी के घर गए, और वहां विदुरानी ने भगवान को बिठाकर जब छिलके खिलाए तो भगवान ने ना जात ना पात ना ऊंच ना नीच देखा और छिलकों का भोग लगा लिया। वाह, भगवान विदुरानी को हृदय से लगाते, विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं, साग खाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो मेरी दृष्टि में कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। हमारे भारत में भी जो छोटे बड़े की भावनाएं खड़ी हैं, ऊंच नीच की भावना और जात पात की जो दीवारें खड़ी हैं, इस दीवार को भगवान ने भी तोड़ना चाहा, पर बहुत सारे लोग हैं इसे तोड़ने को तैयार नहीं। प्रिय भक्तों, मैं केवल ये मानता हूं कि जब भगवान से कभी पूछा जाता है ना कि प्रभु आप ही बताओ आप किसे ज्यादा प्यार करते हैं, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, आप बताइए आप किसे ज्यादा प्यार करते हैं, पुरुषों को या स्त्रियों को या बच्चों को, किसे? तब भगवान ने कहा मेरा तो केवल भक्तों से भक्ति का संबंध है, जो मुझसे भक्ति का रिश्ता रखता है वो मेरा है, वो किसी भी जात का और किसी भी धर्म का हो, जो भक्ति का रिश्ता रखता है। भगवान कौन सा रिश्ता मानते हैं? केवल भक्ति का रिश्ता। आपके अंदर भक्ति है तो आप किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, क्या फर्क पड़ता? भगवान को भक्ति चाहिए, और दुर्योधन तो भक्ति से विमुख था, भोजन नहीं किया, विदुरानी के छिलके खाए, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने आज प्रेम के रिश्ते को बड़ा किया है, प्रेम के संबंध को आगे रखा है। अब श्री भगवान जब वहां से गए, विदुर जी को याद, जब भगवान 125 वर्ष की लीला पूरी करके धराधाम छोड़कर जाने लगे, तब भगवान ने जाते समय अपने भक्त विदुर को याद किया, और विदुर जी महाराज मैत्री जी के पास गए, प्रभु भगवान सृष्टि क्यों रचते हैं, हमें जरा प्रश्न का उत्तर दो। तब उनको भी फिर वही बात समझाई। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोग उत्पन्न हुए, मनु और शत्रुपा। 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना हिरण्याक्ष को मार के की, और मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी महाराज जंगल में भगवत भजन करते थे और प्रेम पूर्वक वो भगवान में ही खोए रहते थे। एक दिन मनु जी आ गए, ब्रह्मा ने पहले ही करदम जी से कहा कि मनु जी जब अपनी बिटिया को लाएं तो उनसे विवाह कर लेना, मना मत करना, ठीक है। जब मनु जी आए तो करदम जी ने सहर्ष विवाह को स्वीकृति दे दी। करदम जी का विवाह मां देवहूति से संपन्न हुआ, पर करदम जी तो ठहरे संत। बिंदु सरोवर के पास बैठकर जो भगवान का चिंतन किया, पत्नी को बैठे बैठे 40 साल गुजर गए, पत्नी जवान से बुढ़ी हो गई, बाल बाल सब पक गए। करदम जी जब जागे
आप आश्चर्य मानते होंगे, 40 साल की समाधि। हाँ साहब, 40 वर्ष की समाधि। आज भी जब आप भगवान में खोएंगे ना, आज भी हमारे ऐसे ऐसे साधु संत हैं कि भगवान के चिंतन में, भगवान में ऐसे खो जाते हैं कि आज भी 12-12 घंटे व्यतीत हो जाते। छत्तीसगढ़ में एक संत जी हैं, 21 साल हो गए, 21 वर्ष एक ही आसन पर बैठे हैं। आश्चर्य ये है, ना तो वो भोजन करते हैं, ना तो वो पानी पीते। अब आप आश्चर्य मानेंगे, मेडिकल साइंस भी आश्चर्य मानता है। सारे मेडिकल साइंस डॉक्टरों की टीम वहां पर गई और उन्होंने अपनी आंखों से देखा, बाबा जी को बैठे 21 साल हो गए। अब आप कहेंगे महाराज जी, पानी के बिना कोई जिंदा कैसे रह सकता है? यदि आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप खुद जाकर देख लीजिए। आप YouTube पर निकालिए, 21 साल से बिना खाए बिना पानी पिए बाबा जी। YouTube पर आप निकालेंगे, बिना भोजन किए बाबा जी 21 वर्षों तक आ जाएगा। आप पता ले लीजिए YouTube से और जाइए, अपनी आंखों से देखिए। आज के युग में बिना पानी के दुनिया के सारे डॉक्टर आ गए हैं रिसर्च करने, कैसे संभव है? वो महात्मा केवल भगवान का नाम जपते हैं, बस एक ही आसन पर 21 साल से बैठे हैं, वहीं पर लेट जाते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं। ना पानी ना अन्न का दाना, और फिर भी जिंदा है और भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का नाम। यदि आज की 21वीं सदी में बिना पानी और बिना भोजन के कोई 21 साल जिंदा है और तंदुरुस्त है, तो उस जमाने में करदम जी की समाधि 40 साल की लग गई, इसमें आश्चर्य क्या है? जिन्हें विश्वास ना हो, अपनी आंखों से देख लो ना। आज भी प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण दूं मैं? हाँ, जो लोग कहते हैं, जो भगवान पर संदेह करते हैं, उन्हें उन संत का दर्शन जरूर करना चाहिए। हाँ प्रिय भक्तों, वृंदावन में भी ऐसे संत हैं, मैं आपको कल या परसों उनका भी दर्शन कराऊंगा, जो जंगल में भगवान का भजन कर रहे हैं। जो सवेरे बैठते हैं तो ऐसा ध्यान लगता है भगवान का कि शाम को ही उठते हैं। 2-2 दिन कई बार समाधियां नहीं खुलती, आज भी ऐसा हाल है। तो करदम जी की समाधि लगी, इसमें कोई आश्चर्य माने? मुझे लगता है उसका आश्चर्य मानना ठीक नहीं। करदम जी की समाधि खुली, देखा कोई बूढ़ी महिला बैठी है। देवी तुम कौन हो? क्या रास्ता भटक गई हो? कहा महाराज रास्ता नहीं भटकी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे पिता ने आपसे मेरा विवाह किया है, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। करदम जी बोले, अच्छा तुम मनु की बेटी हो? हाँ हाँ, ओ हो, मेरा तो ध्यान लग गया, 40 साल तुम्हारा तो बुढ़ापा गया, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए? हाथ जोड़कर देवहूति ने कहा, आप जैसे पति को पाकर भला एक महिला, एक स्त्री क्या चाहेगी? एक सुंदर से पुत्र की कामना करती हूँ, और कुछ चाहत नहीं है। करदम जी ने कहा, ठीक है, इस बिंदु सरोवर में स्नान कर लो। जैसे ही बिंदु सरोवर में स्नान किया, माँ देवहूति बूढ़ी थी, स्नान करते ही जवान हो गई। ये तप का आप आश्चर्य ना मानिए। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, महाराज जी ये सब क्या बोल रहे हैं आप, कैसे संभव है? संभव है, ये तप का प्रभाव है। तपस्वी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हाँ, तप का प्रभाव था। माँ देवहूति एकदम सुंदर हो गई, करदम जी ने डुबकी लगाई, करदम जी भी युवा हो गए, और कामक विमान की रचना। हमारे जो ऋषि थे, इनका नाम ऋषि क्यों पड़ा? क्योंकि ये रिसर्च करते थे। हमारे ऋषियों का नाम ऋषि क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है, रिसर्च की है। रिसर्च करने के कारण इनका नाम ऋषि पड़ गया। विमान की रचना किसने की?
विमान की रचना हमारे सबसे पहले जो हमारे वेद पुराणों में विमान के उल्लेख हैं, दो विमानों के उल्लेख मिलते हैं। पहला विमान कामक विमान जो करदम जी ने बनाया था अपनी पत्नी के लिए, और दूसरा विमान जो कुबेर के पास था जिसे रावण ने ले लिया था, जिसे पुष्पक विमान कहते हैं। विमानों का उल्लेख भी हमारे ही ग्रंथों में मिलता है, क्योंकि विमान हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था हजारों लाखों वर्ष पहले। इस कलयुग में भी 1880 और 85 के बीच में हमारे एक ऋषि थे जिनका नाम था दलपदे जी। 1885 और 80 के बीच में उन्होंने एक विमान बनाया था, उड़ाया था, उड़ाकर दिखाया था। उसके बाद दलपदे जी ने वो विमान बनाया, उसे देखने के लिए राइट ब्रदर्स भी आए थे, पर दलपदे जी से वो राइट ब्रदर्स ने चतुराई पूर्वक सारी ड्राइंग चोरी कर ली, और उस ड्राइंग के आधार पर राइट ब्रदर्स ने 1902 में पहला विमान उड़ाकर दिखाया। सफल परीक्षण रहा। अब उन्होंने क्वांटिटी ज्यादा कर दी और विमान बनाए, बेचने शुरू कर दिए, तो खिताब उनके गले पे चला गया कि इन्होंने बनाया है। जबकि विमान का आविष्कार इस युग में दलपदे जी ने किया था, और हमारे ग्रंथों के अनुसार पहला विमान करदम जी ने बनाया था। ऋषियों ने रिसर्च किया, इसलिए उनका नाम ऋषि पड़ा। कहीं ब्रह्मास्त्र बनाए, कहीं आग्नेयास्त्र बनाए, ना जाने कितने अस्त्र शस्त्र की उन्होंने उत्पत्ति की, रिसर्च किया, बनाया, इसलिए ऋषि कहलाए। प्रिय भक्तों, करदम जी उस विमान पर गए। वो विमान ऐसा था, उस विमान में तालाब भी थे, उस विमान में बड़े बड़े कमरे थे, और इतना बड़ा विमान था कि उस विमान को घूमने में पूरा सालों लग जाता, इतना बड़ा विमान था। अब सोचो कैसा विमान बनाया होगा श्री करदम जी ने। उस विमान में करदम जी की 9 बेटियां उत्पन्न हो गई, जिनका विवाह ब्रह्मा के 9 बच्चों से कर दिया। कला का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ जी से, और अथर्वा का शांति के संग विवाह संपन्न कर दिया। जब विवाह हुआ तो करदम जी ने अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर कहा, देखिए हमारे भारत में नारियों का कितना आदर, कितना सम्मान रहा। पति भी पत्नी को बहुत आदर करता था। आज करदम जी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और कहते हैं, देवी हमें आज्ञा दो। माँ देवहूति ने कहा, आपको कहां जाने की आज्ञा? बोले, मेरी बेटियां थी 9, मैंने 9 बेटियों का विवाह कर दिया। मैं अपने कर्तव्यों से पूरा हो चुका हूं, अब मुझे भगवान का चिंतन करने जाना है। भगवान का चिंतन करते करते ही शादी करी, और शादी करके गृहस्थी के कर्मों से निवृत्त होकर वो फिर से भगवान के चिंतन में जाना चाहते। मतलब संत ऋषियों का जीवन, उन्होंने हमें मैसेज दिया कि शादी तो करना, बच्चे तो पैदा करना, पर शादी करने के बाद, बच्चों के पैदा करने के बाद तुम भोगों में ना उलझ जाना, भोग का त्याग कर भक्ति में लग जाना, यही गृहस्थी की सार्थकता। हाँ, पत्नी बुरी नहीं है, पति भी बुरा नहीं है, बच्चों का और गृहस्थी में हम सबका रहना बुरा नहीं है, पर समय से सब चीज पकड़ लो और समय से सब चीज का त्याग करो। पकड़े हो तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता आपका, ये गलत हो जाता। करदम जी ने समय से पकड़ा, शादी करी, और समय से अब छोड़ रहे हैं, आज्ञा दो। देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी आपने याद करिए, कहा था कि मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, अभी तो पुत्र हुआ नहीं,
और आप चले गए तो मैं जंगल में किसके भरोसे रहूंगी? बेटियां तो अपने घर चली गई। अरे मेरे सहारे के लिए कम से कम एक बेटा तो दो। करदम जी रुक गए और पत्नी की इच्छा पूरी की। पति का परम कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरी करे। यदि उसे कोई भी संसार का सुख चाहिए, उसे जो भी चाहिए वो पति उसे दे। हाँ, सीता ने कहा हमें सोने का मृग चाहिए, राम जी तुरंत गए। राम को पता था सोने का मृग होता ही नहीं, पर पत्नी की जिद, पत्नी की जिद के लिए अर्थात भगवान और ऋषि मुनियों ने भी ये कहा है कि नारी को कभी भी किसी भी हाल में पुरुष को दुखी नहीं करना चाहिए। पत्नी चांद मांगे तो उसे नकली ही सही पर लाके जरूर दो, नकली ही सही जरूर दो। ले तेरे लिए चांद लाया, उसे खुश रखोगे तो विधाता खुश रहे। अन्नपूर्णा खुश रहेंगी, मां भगवती लक्ष्मी खुश रहेंगी। हाँ, करदम जी ने भी कहा चलो तुम्हें बेटे की कामना है, बेटा भी देता हूं। कुछ दिन और रुके गृहस्थी में, और जब मां देवहूति गर्भवती हुई तब करदम जी ने उनके गर्भावस्था में उनका बड़ा ख्याल रखा, पति धर्म निभाया। एक पति का हमारे पास फोन आया, नहीं पत्नी का, एक पत्नी का हमारे पास मोबाइल फोन आया, गुरुजी हमारा शरीर जर्जर हो। एक पत्नी बीमार पड़ गई थी, एक घर में दो ही थे पति पत्नी, और पत्नी बीमार पड़ गई। अब पत्नी बीमार पड़ी है तो पत्नी की सेवा कौन करेगा? पति करेगा। अब वो पत्नी फोन लगा के बोली गुरुजी मेरे पति मेरी सेवा करते हैं, वो मुझे भोजन बना के देते हैं, मुझे भोजन कराते हैं, मुझे पानी पिलाते हैं, जबकि करना मुझे चाहिए था, पर पति मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे पाप तो नहीं लगेगा? मैंने कहा नहीं, यदि पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, तो पति का भी धर्म है कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे। अरे पत्नी को कोई रोग हो जाए, भगवान ना करे पत्नी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी सेवा कौन करेगा? बच्चों को करना चाहिए, पर किसी कारणवश बच्चे ना करें तो पति ही तो करेगा। एक दूसरे के पूरक यही तो है पति पत्नी। केवल पत्नी ही पति की सेवा करे और पति ना करे, ऐसा तो नहीं। हाँ, पति का धर्म है कि वो पत्नी की जरूरत पड़ने पर आप उसे पानी पिला दोगे, आप उसे भोजन बना के दे दोगे। यदि वो बिल्कुल ही बिस्तर पर आ गई है और उसकी आप सेवा करेंगे तो ये पाप नहीं है, ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो कर्तव्य पूरे कर रहे हैं आप। इसी से विधाता खुश होते हैं। आप भूल जाइए कि ये आपकी पत्नी है, एक इंसान बन के, एक इंसानियत के नाते अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। हाँ, सेवा करिए, सबकी सेवा ही धर्म है। अब सेवा किसकी कर रहे हैं हम, वो मायने नहीं रखता। मैं चींटी की सेवा करूं, हाथी की सेवा करूं, कुत्ते की सेवा करूं, पक्षी की सेवा करूं, माँ की सेवा करूं, बच्चों की सेवा करूं, पत्नी की सेवा करूं, जरूरत पड़ने पर आप किसी की भी सेवा कर सकते। पति की सेवा, पत्नी की सेवा, जिसे जरूरत है उसकी सेवा में लग जाओ, कहीं गलत नहीं है ये सिद्धांत। करदम जी बोले ठीक है। गर्भावस्था में करदम जी ने तो ख्याल रखा होगा, बताओ। देवहूति को एक बेटा हुआ, नाम रखा कपिल। 24 अवतार में एक अवतार श्री कपिल देव भगवान का। अब जैसे ही बेटा हुआ, श्री करदम जी हाथ जोड़ के देवी हमने कहा था बेटा होगा, अब देखो बेटा हो गया, अब हमें आज्ञा दो। देवहूति ने आज्ञा दे दी, ठीक है यदि आप संन्यास लेना चाहते हैं मैं आज्ञा देती हूँ, क्योंकि आप कभी पत्नी की आज्ञा के बिना संन्यास नहीं ले सकते, याद है ना आपको। जो पुरुष पत्नी की आज्ञा के बिना संन्यास लेता है, जब तक पत्नी ना कह दे तब तक पुरुष संन्यास लेगा, उसका संन्यास अधूरा माना जाए, जब तक पत्नी आज्ञा ना दे। और यदि पत्नी नहीं है तो फिर उसकी मां आज्ञा देती है। मां ने आज्ञा, आद्य शंकराचार्य जी ने अपनी मां से आज्ञा ली, मां ने आज्ञा नहीं दी, तब करदम आद्य शंकराचार्य जी एक दिन मां के संग नहाने तालाब चले गए, और तालाब में जब वो कूद कर नहाए तो उन्होंने एक नाटक किया।
उन्होंने कहा माँ मगर ने मेरा पांव पकड़ लिया। ओ हो, माँ बोली बेटा जल्दी आ, मैं तुझे बाहर करूं, तेरा पांव मगर ने पकड़ लिया। शंकराचार्य जी उस समय केवल 8 साल के थे। उन्होंने कहा मेरा पांव मगर ने पकड़ लिया। माँ ने कहा कैसे छोड़ेगा? शंकराचार्य जी ने कहा माँ, उनका नाम उस समय शंकर था, बेटा शंकर तेरा पांव कैसे छोड़ेगा? बोले माँ ये मगर कहता है कि जब तू आज्ञा दे देगी ना सन्यास की तो मैं पांव छोड़ दूंगा। तब माँ ने सोचा कि बेटा मर जाएगा, इससे अच्छा जिंदा तो रहेगा सन्यास बन के। सन्यासी जा बेटा, मैंने सन्यास की आज्ञा दी। और करदम जी शंकर भगवान श्री शंकराचार्य जी का पांव मगर ने सचमुच छोड़ दिया, जो कि पकड़ रखा था, छोड़ दिया। और शंकराचार्य जी सन्यासी बन गए। तब माँ ने कहा बेटा तू सन्यासी बन गया, कभी तेरी माँ को जरूरत पड़ी तो? तब शंकराचार्य जी ने कहा माँ, जब भी तू मेरा स्मरण करेगी तो तेरा बेटा तेरे सामने खड़ा होगा। बड़े से बड़ा सन्यासी भी माँ के चरणों की धूल मस्तक पे रखता है। माँ का कर्जा तो सन्यासी भी नहीं चुका सकता, माँ का कर्जा तो स्वयं भगवान कृष्ण और राम भी नहीं चुका सकते, चाहे वो भले भगवान क्यों ना हो, पर माँ माँ होती है ना। हाँ प्रिय भक्तों, माँ देव होती के सामने से करदम जी अब विदा हो रहे हैं। और करदम जी जब गए तो यहाँ मैं आपको एक संदेश जरूर देना चाहूंगा कि आप अभी जब आपका बेटी जब विवाह जाए, बेटे का विवाह हो जाए, आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से जब ऊपर उठ जाएं, बेटे की शादी कर दी आपने, बिटिया की शादी कर दी आपने, अब आप जिम्मेदारियों से फ्री हो गए, कोई जिम्मेदारी नहीं बची आपकी। अब एक ही जिम्मेदारी है, आत्म कल्याण। भगवान से अपना मन जोड़ दो, भगवान के चरणों में मन को लगा दो, परमात्मा और आत्मा का मिलन कर लो, यही बच्चा। मां देवहूति ने कहा प्रभु मैं इन दुष्ट इंद्रियों की इच्छाओं से ऊब गई हूं, इनकी इच्छाओं को पूरा करते करते घोर अंधकार में चली गई हूं। ज्ञान का कोई दीप, ज्ञान की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं। देवहूति मां ने कहा हे प्रभु मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान, जैसे कुल्हाड़ी से वृक्षों को काट दिया जाता है, उसी प्रकार अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से हमारे जीवन के अज्ञान के वृक्षों को खंडित कर दीजिए। ओम असुतो मां सद्गमय, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलिए। हे प्रभु मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं, मेरा मन वश में नहीं है, मेरा चित्त शांत नहीं है, मैं क्या करूं? तब श्री कपिल भगवान ने कहा मां आप मन को शांत करने के लिए ऋषि मुनियों के, विप्र देवताओं के चरण में जाइए, वहां बैठिए, आपको दिव्य बोध होगा। कैसे संतों की शरणागति ग्रहण करूं? तब कपिल भगवान ने कहा तिक्षवा अर्थात सहनशील। जो सहनशील ऋषि मुनि हैं, संत हैं, विप्र हैं, भक्त हैं, उनकी शरण ग्रहण करो मां। हाँ देखिए, भगवान की भक्ति जिसे भी करना हो उसे भक्तों की शरण में जाना पड़ेगा। मीराबाई ने भक्ति की तो वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, और कहा बैठी संतों के संग। संतों के संग जब बैठोगे तो रंग भी संतों का चढ़ेगा, भक्ति का रंग चढ़ेगा, एक वातावरण बनेगा। तो हमें क्या करना चाहिए मां? कपिल भगवान ने कहा मां यदि भक्ति करना चाहती हो तो आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा, आप सहनशील संतों का सत्संग करते करते स्वयं सहनशील बन जाइए।
तितिक्षवः। केवल सहनशील संतों के बीच में रहना नहीं है, हमें उनके बीच में रह रह करके अपने को, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि यदि नमक के पहाड़ में ऊंट गिर जाए तो वो ऊंट भी कुछ दिनों बाद नमक हो जाता है। ऋषि मुनियों के, संतों के चरणों में बैठते बैठते आप भी उन ऋषि मुनियों जैसा व्यवहार आचरण करने लग जाएंगे। उनका आचरण, उनके संस्कार आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए तितिक्षवः मां, सहनशील बनो। अच्छा, कपिल देव जी ने भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को पहली बात कह दी कि तुम्हें सहनशील होना पड़ेगा। क्यों? बिना सहनशीलता के कोई भक्ति नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी, लालची इनसों भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। हाँ, भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति वही कर सकता है जो पैदल चल करके द्वारिका जा सकता है। भक्ति वही कर सकता है जो जहर का प्याला ये जान कर पी जाए कि ये जहर है। राणा ने जहर दिया, मीरा ने हंसते हंसते पिया। किसी ने कहा पियोगी मर जाओगी, तब कहा कि जहर यदि मारता है तो मेरे कृष्ण में भी बचाने की शक्ति है। मुझे जहर से ज्यादा मेरे कृष्ण पर विश्वास है। तो जीवन में यदि आपको भगवान के पथ पर चलना है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए चलना है, तो श्री कपिल भगवान की पहली वाणी है कि तितिक्षवः, आपको सहनशील बनना पड़े। पहली सीढ़ी है सहनशील होना। जो भी आए, भागवत के अंत एकादश द्वादश स्कंध में, एकादश द्वादश स्कंध में एक चर्चा है, गुरुदेव को पता है। एक ब्राह्मण की चर्चा है, कंजूस विप्र की चर्चा। पहले बहुत कंजूस था, बहुत प्रॉपर्टी जोड़ी, रुपए खर्च नहीं करता था, भूखा सो जाता था। अंत में जब पुत्र ने, पत्नी ने उसे सबक सिखाया, आत्मग्लानि हो गई, घर परिवार से मन हट गया, और उसने सहनशीलता की पराकाष्ठा हम सबके बीच में रखी। भागवत में लिखा है कि वो विप्र बंधु, वो ब्राह्मण इतने सहन, पहले बड़ा कंजूस था और बाद में जब परिवार की ठोकर लगी, कहते हैं ना ठोकर ही ठाकुर से मिलाती है। विभीषण को लात ना पड़ा होता तो राम की शरण कभी ना मिली होती। और ये पंडित जी को, जो जिनकी कथा हम तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं, इनको भी यदि परिवार की ठोकर ना लगी होती तो आज इनकी कथा ना हम जानते ना आप जानते, ना तो ऐसे महान ग्रंथ में इनकी चर्चा होती। ये इतने कंजूस थे। बाद में जब पत्नी बच्चों ने ठोकर लगाई तो इतने उदार हो गए, सारा धन दान करना चाहते, पर पत्नी और बच्चों ने कब्जा कर लिया, घर से निकाल दिया, निकल गए। परिणाम क्या हुआ? लोगों ने मजाक बनाया, लोगों ने इन पर मल और मूत्र भी डाला। इनको लोग देख कर इनके मुंह पर थूक देते थे। पर धन्य है ये विप्र बंधु जिन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया। याद रखना, पूरी भागवत सुनाने के बाद सुखदेव भगवान ये ब्राह्मण की चर्चा क्यों सुनाते हैं? इसलिए सुनाते हैं कि तुम कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कितने भी परम त्यागी बन जाओ, पर आपके भीतर सहनशीलता नहीं आई, सब कुछ बेकार है। इसलिए जब वो ब्राह्मण सहनशील बने, लोगों के अत्याचार सहते गए और ये कहते गए कि ये मेरे ही पापों का फल है, और अंत में उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, आज कपिल भगवान भी मां देवहूति को इशारों में यही कहते हैं, मां यदि ईश्वर को पाना हो तो शर्त यही है कि सहन करना पड़ेगा। बात बात में गुस्सा, बात बात में क्रोध, बात बात में अहंकार, ये शोभा नहीं देता, ये भक्तों के आचरण नहीं है। आपको गुस्सा बहुत आता है तो याद रखना, भक्ति नहीं कर सकते। क्रोधी व्यक्ति, कामी, क्रोधी, लालची, इनसों भक्ति न हो, क्रोधी भक्ति नहीं कर सकता। कपिल भगवान कहते हैं तितिक्षवः कारुणिका, हमारे हृदय में करुणा हो, सबके प्रति करुणा हो, समभाव हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये जो यहाँ लोग भोजन करते हैं, हजारों लोग अन्य क्षेत्र में, भगवान कहाँ है? अरे इसी लाइन में तो कहीं खड़े होंगे, इनमें ही तो हमें देखना है। हाँ, इसलिए हमारे हृदय में
करुणा होनी चाहिए। आपके हृदय में करुणा है इसलिए आप दान करते हैं। अन्य क्षेत्र यहाँ चल रहा है, आपने करुणा ना की होती, दान ना किया होता, बिहारी जी ने दास पर करुणा ना की होती तो कैसे आज ये सब होता। तो ये जो चल रहा है, दिख रहा है, ये करुणा की ही कृपा है। हाँ, इसलिए शंकर जी को भी कहा है कर्पूर गौरम करुणावतार, ये करुणा के साक्षात अवतार है। तो तितिक्षवः कारुणिका, करुणामय होना चाहिए, हमें सबकी सेवा करना चाहिए, सब पर करुणा हो, सब पर दया की भावना हो। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता। अजात शत्रु उसे कहते हैं जिसने अपने भीतर से किसी को दुश्मन ना माना हो। धर्मराज युधिष्ठिर इसके उदाहरण है। धर्मराज युधिष्ठिर को किसी ने दुश्मन माना हो पर उन्होंने किसी को दुश्मन नहीं माना। जिसके जीवन में किसी के प्रति नफरत ना हो, द्वेष ना हो, घृणा ना हो, उसे अजात शत्रु कहते हैं। क्या आप ऐसे हैं? यदि हैं तो मैं प्रणाम करता हूं, और नहीं है तो प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने आप को मरने के पहले अजात शत्रु बनाएं, अर्थात किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, नफरत ना हो, घृणा ना हो। हमारा कोई दुश्मन नहीं, कोई। क्यों दुश्मन? अच्छा, हम दुश्मन क्यों माने? क्योंकि हमारे तो गोस्वामी जी कह रहे हैं निज प्रभु मय देखा ही जगत के ही सन करहि विरोध, सिय राम मय सब जग जानी। हमारे वेद पुराण सर्वम खलविदम ब्रह्म की बात करते हैं। अब बताइए कि जब चींटी से लेकर सबको भगवान की उपाधि दे दी हमारे ऋषि मुनियों ने, तो हम दुश्मनी किससे करें? दुश्मन किसे बनाए, किसे माने? तो हमें अजात शत्रुवः, और अजात शत्रुता का अर्थात बिना नफरत बिना घृणा के जियो माँ। और स्वभाव कैसा हो? बिल्कुल शांत, शांता, साधवः साधुभूषणा माँ, बिल्कुल चित्त शांत। कब शांता आखिरी में रखा श्री कपिल भगवान ने। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः के बाद शांता। इसका तात्पर्य क्या है कि जब आप सहनशील हो जाएंगे, आप किसी से दुश्मनी नहीं, कपट रहित, क्रोध रहित, लोभ मोह रहित, सब रहित हो जाएंगे, तब शांत अपने आप आपका चित्त शांत हो जाए। करना नहीं पड़ेगा। जब आम पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, पका हुआ आम वृक्ष को अपने आप छोड़ देता है। अभी जब तक हमने संसार को, परिवार को पकड़ रखा है, तब तक मानना कि अभी हम कच्चे हैं। जिस दिन हमारी भक्ति पक जाएगी, संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। और जब संसार अपने आप छूट जाएगा, भक्ति पक जाएगी, तब चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा। और जब शांत हो जाएगा तो पानी जब बिल्कुल तालाब में शांत होता है तो उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है। बस जिस दिन हमारा चित्त, हमारे हृदय की कामनाओं की जो उठने वाली लहरें हैं, वो जिस दिन शांत हो जाएंगी, हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, उसी दिन हमारे चित्त में परमात्मा का दर्शन होने लग जाएगा। हमें बाहर नहीं, हमें भीतर ही परमात्मा दिखेगा। कस्तूरी मृग में बसत और मृग खोजत वन माही। प्रिय भक्तों, एक हिरन था, वो पूरे जंगल में भाग रहा था। एक संत जी बोले, पागल क्या हुआ, क्यों भाग रहा है? तब उसने कहा, आपको कोई खुशबू आ रही है? संत ने कहा, आ रही है। अरे मैं इसी खुशबू को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ से आ रही है? संत ने कहा, पागल, ये जंगल से नहीं, ये तेरे भीतर से आ रही है। तेरे भीतर खुशबू थी और तू जमाने में ढूंढता रहा। अरे वो आनंद, वो शांति, वो परमात्मा तेरे ही भीतर था और तू जमाने में खोजता रहा। एक बार अपने आप को देख तो सही, तू है कौन? पहले सहनशील बन जाओ, पहले अजात शत्रु बन जाओ, तब कहीं जाके शांति को प्राप्त करोगे। आखिरी में शांता, साधवा साधु भूषण। कपिल भगवान ने कहा, मां, यही साधुओं के परम लक्षण। कपिल भगवान कहते हैं, मां देवहूति ने कहा, मां देवहूति ने कहा, प्रभु ये बताओ भक्ति का स्वरूप क्या?
भक्ति किसे कहते हैं? आप कहते हैं भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति। अरे भैया ये भक्ति क्या है? तब कपिल भगवान ने कहा, मां भज, गुरुजन बैठे हैं, इनके सामने मेरी बोलने की हैसियत नहीं है, फिर भी ये दास निवेदन करेगा। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति का स्वरूप है। गुरुजन ने अभी कहा ना, वृद्ध माओ की सेवा, भोजन की सेवा। भक्ति माला जपने का नाम भक्ति नहीं, मंदिर जाने का नाम भक्ति नहीं, हाँ सेवा का नाम भक्ति। नवधा भक्ति भगवान राम ने माता शबरी को सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि शबरी सेवा करती थी, मतंग ऋषि के आश्रम में जाती, झाड़ू लगाती, संतों के लिए सेवा करती। बाकी संतों ने तो सेवा नहीं ली, पर मतंग ने कहा कोई सेवा ले ना ले, तू सेवा कर, और जो करती है करती रहे, और राम राम जपना, यही तेरी सेवा। गुरु की आज्ञा है राम राम जपना, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। यदि गुरु ने कह दिया कि तुम्हें राम राम जपना है, बस गुरु की आज्ञा का पालन ही सेवा। मैं राम राम जप रहा हूं, राम 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 राम, क्या कर रहे हो? मैं भगवान का नाम नहीं जप रहा, मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। और जब आप गुरु की आज्ञा से राम का नाम जपेंगे तो वो राम का नाम कल्याणकारी हो। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, और एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होय। 10 इंद्रियों को साध कर एक नाम कल्याणकारी होता। कपिल भगवान ने कहा, मां चिंता ना करो, सेवा ही भगवान का सबसे बड़ा भजन है, सेवा ही भगवान की भक्ति है। और सेवा करने वाले कोई मुक्ति नहीं लेते, कोई मुक्ति नहीं लेते, ना सामीप्य, ना सारूप्य, ना सायुज्य, कोई मुक्ति की चाहत नहीं। कपिल श्री भरत जी से कहा ना, प्रयागराज ने क्या चाहिए? तब भरत जी ने कह दिया, अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। ना हमें अर्थ, ना काम, ना मोक्ष, न नाक पृष्ठम, न च सार्वभौमम, न योग सिद्धि र पुनर्भवम। यही बात जो श्री भरत जी कहते हैं कि प्रयाग ने पूछा क्या चाहिए, तो प्रयाग से कह दिया श्री भरत जी ने, अर्थ ना, मुझे अर्थ ना, धर्म ना, काम ना, रुचि ना, कुछ नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? ये संसार का प्राणी या तो पैसे के लिए रोता है, अर्थ के लिए, या तो कामनाओं के लिए रोता। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 ही तो हैं, 5वां तो कुछ है नहीं। इन 4 के लिए दुनिया रोती है, पर भरत जी कहते हैं मुझे 4 नहीं चाहिए। तो तुम्हें चाहिए क्या? बोले जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म जेह योनि जन्महु कर्म वसतः, राम पद अनुरागहु। पाली ने भी यही कहा, जिस योनि में मेरा जन्म हो, जहां मेरा जन्म हो, बस राम के चरणों में प्रीति बनी रहे। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस यही तो मांगा है सारे ऋषि मुनियों ने। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, यही तो वरदान मांगा है। अहम सर्वेषु भूतेषु, वाह कपिल भगवान कहते हैं, मां अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सब में हूं, सब जीव मात्र में स्थित हूं, सब में मुझे देख करके आत्मा स्वरूप में मेरा दर्शन करते हुए जो प्राणी संसार से मोह को हटा करके, मन को हटाकर जो दिन रात मेरे चिंतन में खोया रहता है, उसी को मैं प्राप्त होता हूं। यही मेरी भक्ति का स्वरूप है, सेवा ही भक्ति, ये समझ लीजिए। हाँ, तब मां देवहूति ने कहा कि जीव मात्र को सुख कहाँ मिलता है? तब श्री कपिल भगवान ने कहा, मां ना तो संसार में सुख मिलता है, ना तो संसार के पहले जो मां के पेट में रहता है प्राणी, उसे तो बिल्कुल सुख नहीं मिलता। यहाँ मेडिकल साइंस जो आज हमें प्रूव करता है, वही हमारे भागवत में कपिल भगवान ने हजारों साल पहले लिख दिया। मेडिकल साइंस में आज डॉक्टर कहते हैं
कि किस प्रकार बच्चा माँ के गर्भ में जाता है पिता के द्वारा, कैसे उसका पहला दिन होता है, कैसा एक महीने के बाद पेट में क्या एक्टिविटी होती है, 2 महीने बाद क्या, 5 महीने बाद क्या, ये चीजें डॉक्टर ने हमें केवल 10 साल पहले बताई। हमारे कपिल भगवान ने हजारों साल पहले माँ देवहूति को कह दिया था और व्यास जी ने इस प्रसंग को लिखा है। पहली दिन जब माँ गर्भवती होती है तो माँ के रज से मिलकर वो कलल बन जाता है, 5 दिन में बुदबुदा बन जाता है, महीने भर में बच्चे का सिर बनता है। हाँ, इसके बाद 1 महीने में बच्चे का सिर बन जाता है, 2 महीने में हाथ और पांव निकल आते हैं, तीसरा महीना लगते ही स्त्री और पुरुष के चिन्ह इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए लिंग परीक्षण तीसरे महीने में होता है। मतलब साइंस जो कहता है शास्त्र भी वही कह रहे हैं, कोई अलग नहीं है। अर्थात साइंस और शास्त्र मैच करते हैं। तो हमारे वेद पुराण साइंस की कसौटी में बिल्कुल खरे उतरते हैं। इसलिए तीसरा महीना पूरा होते ही 4 महीने में बच्चे की मांस इत्यादि 7 धातुएं, और फिर वो 5वां महीने होते ही भूख प्यास से तड़पने लगता है। 6वां महीना होते ही उसे पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती है, और 7वें महीने से तो वो भगवान की स्तुति आरंभ कर देता है। हे प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया कि मुझे इस नरक में डाल दिया। भगवान ने कहा तुझे मैंने कितनी बार भेजा है संसार में कि जा कुछ अच्छे कर्म कर ले, पर तू फिर बार बार लौट के यहीं आता है, मैं क्या करूं। इसलिए आज शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़, जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बचना है तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। एक बाउंड्री के भीतर अंधे लोग थे, 100-200 अंधे थे। अंधों से कहा चलो बाहर निकलो, एक ही दरवाजा था, बहुत बड़ा मैदान था, बाउंड्री थी। अब उन अंधों को बाहर जाना है, कैसे निकले। तो एक अंधे ने बाउंड्री को पकड़ लिया और बाकियों ने चैन बना ली, हाथ पकड़ लिया। एक दीवार को पकड़ में चल रहा। अब दीवार को पकड़ में चल रहा है तो रास्ता कहीं ना कहीं मिलेगा, पर गलती क्या हो गई जरा समझिएगा। जैसे ही वो अंधा दीवार के पास पहुंचा, क्या हुआ, उसे खुजली होने लगी सिर पर। खुजलाने के लिए हाथ उठाया और चलता गया, इतनी देर में दरवाजा निकल गया। फिर 84 का चक्कर लगाया, फिर दरवाजा आया तो अपने मित्रों से बातचीत में इतना मस्त हो गया, फिर दरवाजा निकल गया। बस जैसे उन्हें अंधों के लिए दरवाजा बार बार निकल रहा था, हम सभी अंधे हैं, हम सब अंधे हैं। हमारे सामने भी ये मानव का तन मोक्ष का दरवाजा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है। इस मानव का तन पाकर भी आपने मोक्ष को नहीं पाया, अर्थात ईश्वर को नहीं पाया, गोविंद को नहीं पाया। 84 का चक्कर। जैसे अंधे के पास दरवाजा आया तो सही, पर उसे खुजली होने लगी। हम लोग भी विषयों की खुजली में उलझ गए। विषयों की खुजली, ये विषयों में उलझ गए और दरवाजा निकल गया। कितनी बार जन्म हुए, कितनी बार मर गए, फिर भी होश नहीं आया कि जन्म क्यों लिया है। अब तो जागो। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं अपने मित्रों से, देखो कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से जब पूरा ज्ञान दे दिया माँ, कहीं सुख नहीं है। संसार में प्राणी घूमता है, आत्म कल्याण करता नहीं। पूरा उपदेश किया, भक्ति का स्वरूप दिया। जब भगवान कपिल का दिव्य ज्ञान माँ देवहूति ने सुना, उस ज्ञान से इतना प्रेम जागा माँ देवहूति के भीतर की आंखों में आंसू नहीं, शरीर ही पानी बन गया। कथा कैसी हो, कथा सुनकर भी यदि तुम पानी ना बने तो या तो सुनाने वाले में कोई कमी रह गई, या तो सुनने वाले में कोई कमी रह गई। कथा पत्थर को भी पानी बना दो। कथा का काम ही है पानी बनाना।
माँ देवहूति को कछा ने पानी बना दिया। भक्ति के परम तत्व ने, ज्ञान के परम तत्व ने, सांख्योपदेश ने माँ को पानी बना दिया। माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर गई और कपिल भगवान ने उसी नदी में आचमन किया और सीधे गंगा सागर पहुंच गए। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर कहते हैं कपिल देव जी को सांसारिक लोगों ने परेशान बहुत किया। बाबा जी हाँ देखो बेटे का ब्याह कब होगा, ये देखो। कपिल भगवान फिर समुद्र के टापू में चले गए। लोग नाव पे चढ़ चढ़ वहां भी आ गए। तब कपिल जी ने कहा देखो रोज रोज ना आया करो, साल में एक बार आया करो समुद्र। लोगों ने कहा एक बार कैसे आए? बोले कब आए? बोले मकर संक्रांति को आ जाया करो। बोले अच्छा हम आएंगे तो समुद्र आने ही नहीं देगा। तब कपिल जी ने कहा कि तुम सबके लिए मैं एक दिन दर्शन देने आऊंगा, बाकी दिन भगवान का चिंतन करता रहूंगा, आत्मबोध करता रहूंगा। तो समुद्र से कपिल जी ने कहा कि भाई इन्हें एक दिन के लिए रास्ता दे दिया करो। इसलिए आज भी मकर संक्रांति के दिन समुद्र स्थान देते हैं। आज भी 20-25 फीट पानी जहां रहता है, साल के 365 में से पूरे 364 दिन पानी रहता है, एक दिन के लिए वो जगह खाली होती है। इससे बड़ा और चमत्कार क्या चाहिए? तो कपिल देव जी का दर्शन होता है। ऐसे पावन चरणों में, श्री कपिल भगवान के पावन चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले। हाँ, जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं ना, तो भगवान कृपा करते ही हैं। मनु जी महाराज की दूसरी बेटी, अब तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ। पर एक दिन दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का तिरस्कार कर दिया। जब पद प्रतिष्ठा आती है ना, तो हम अपने से बड़ों का तिरस्कार करने लग जाते हैं। और याद रखना, जब हम तिरस्कार करने लग जाते हैं किसी का, तो भगवान भी हमारा तिरस्कार कर देते हैं। ये अब हमारे मतलब का नहीं। जब तक तुम लोगों के मत, जब तक तुम लोगों के चरणों की धूल, समाज के परम भक्तों के चरणों की धूल अपने मस्तक पर, गुरुजनों के चरणों की धूल अपने मस्तक पर सजाते रहोगे, तब तक विधाता की कृपा बनी रहेगी। और जब अपने आप को तुम श्रेष्ठ मान लोगे, उसी दिन ईश्वर की कृपा हट जाएगी। इसलिए अपने आप को सदा संत जनों की, विप्र जनों की, माता पिता के और भक्त जनों के चरणों की धूल ही अपने आप को समझिएगा। इससे ज्यादा जिस दिन कुछ समझेंगे उस दिन कुछ रह नहीं जाएंगे। ये सदा याद रखिएगा। दक्ष ने यही किया, भरी सभा में शिव का अपमान कर दिया। चले जाओ यहां से, आ गए हो, ना उठने का ना बैठने। हुआ क्या, दक्ष जी आए, सबने खड़े होकर प्रणाम किया। शंकर जी ने मानसिक प्रणाम कर लिया, खड़े नहीं भये। दक्ष बिगड़ गए, हमें देखकर खड़े नहीं भये, अपमान कर दिया। जाओ देखो तो इसे बुला लिया, ना उठने का ज्ञान ना बैठने का ज्ञान। भरी सभा में शंकर जी को गाली मिलती रही। और धन्य है शंकर जी, गालियों को सुनकर के मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। हाँ, इसलिए सदा मुस्कुराइए। शंकर जी से सीखिए मुस्कुराना। भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी। 100 गालियों को सुनने के बाद भी भगवान कृष्ण चुप रहे। जब 101 भई, सिर काट दिया। भगवान से पूछा, प्रभु 100 गालियों तक तो चुप रहे, 101 पर सिर काट दिया। जब काटा ही था तो पहली गाली पर सिर काट दिए होते, 100 गाली सुनने की क्या जरूरत थी? तब भगवान ने कहा, मैंने गालियां इसीलिए सुनी है ताकि दुनिया वालों को कह सकूं कि भगवान होकर यदि मैं 100 गालियां सुन सकता हूं, तो तुम इंसान होके 10-20 गालियां तो सहन कर ही लेना। सहन करने वाला, अभी मैंने कहा ना तितिक्षवा, ये फिर सहनशीलता की बात है।
शंकर जी ने सहन किया, सारी दक्ष की गालियां सहते गए, कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? श्राप दे दिया दक्ष ने, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। नंदी को बड़ा गुस्सा आया, जब से आया मैं करता, जा तेरा सिर बकरे का हो जाए। भृगु जी ने कहा, क्यों ससुर जमाई की लड़ाई थी, तुम्हें क्यों बोलना पड़ा बीच में? जाओ तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाए, तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाए। तब श्राप दे दिया नंदी जी ने, तुम जैसे बाबा भिकमंगे हो जाएं। अब तो शंकर जी को लगा स्वागत समारोह था, श्राप समारोह बन गया। चुपचाप वहां विद्युत जनों को प्रणाम करके शंकर जी चले गए, कोई प्रति उत्तर नहीं। समझदार लोग ना ज्यादा बात नहीं करते, झगड़े में उलझते नहीं, वो समाधान की ओर जाते हैं, समस्या की ओर नहीं। वो चले गए। जब दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। सती जी ने समझाया, प्रभु आपके पिताजी ने यज्ञ की, ससुर जी ने यज्ञ किया है, चलना नहीं है। तब कहा कि कोई निमंत्रण आया है? तब कहा नहीं, निमंत्रण तो नहीं आया। तब माँ सती ने कहा, हे प्रभु आपको चलना चाहिए। प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रदम, आपके ससुर जी ने यज्ञ रचा है, चलना नहीं है। शंकर जी ने कहा, चलते, पर निमंत्रण आता तो चलते, बिना निमंत्रण के आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। बादलों की तरह, पानी की तरह सोना बरस रहा हो तो वहां मत जाना, जहां आपके आने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो। समझाया तो बहुत, पर माता सती मानी बिल्कुल नहीं। और माता सती जब गई, उस यज्ञ में शिव का अपमान देखकर अपने आप को रोक ना सकी। शिव का अपमान देखकर सती ने कहा, जिसको दाक्षायणी कहकर बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं, आज वो अपना मुंह अपने पति को कैसे दिखाए? शिव द्रोही की पुत्री बनकर के मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊं? योग अग्नि में माँ सती जल गई और शरीर को भस्म कर दिया। माँ का जलता हुआ शरीर शंकर जी लेकर कहते हैं, जब गए, जहां जहां माँ का वो अंग गिरा, एक एक शक्ति पीठ तैयार हो गई। 52 शक्ति पीठ तैयार, जिसमें 51 तो भारत में, एक पाकिस्तान चली गई बंटवारी। शंकर जी ने वीरभद्र को प्रकट किया, वीरभद्र ने जाके दक्ष का सिर तोड़ करके खंडित किया। अब विप्र देवता प्रार्थना करने लगे, यजमान के बिना यज्ञ कैसे संपन्न हो, भगवान कृपा करो। पूरे लोग भगवान की स्तुति गाने लगे। शंकर जी तो प्रसन्न होने वाले हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी को सबने प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, ठीक है, बकरे का सिर लगा करके दक्ष को जीवन दान दिया। प्रश्न खड़ा हुआ, बकरे का ही सिर क्यों लगाया? हाथी का लगा देते, गधे का लगा देते, ऊंट का लगा देते, बकरे का क्यों? क्योंकि दक्ष को घमंड ज्यादा था, अहंकार ज्यादा था। और जिसे अहंकार ज्यादा होता है, उसकी आदत मैं करने की होती है, मैं। इसलिए बकरे का सिर लगाया, ताकि इसका मैं अभी भी चलता ही रहे, है ना, मैं बंद ना हो। तो आप भी यदि मैं करते हैं, तो अगले जन्म में बकरा बनने के लिए रेडी रहिएगा। इसलिए मैं नहीं। अच्छा, बकरे को जब मार दिया जब बकरा मर जाता है ना, तो बकरे के चमड़े का ना धुनकर लोग एक वो बनाते हैं, जिससे कपड़े धुनते हैं। कपड़ा गद्दे बनाते हैं ना, गद्दे बनाने वाले उसको पीटते हैं, उसमें भी एक चमड़े का कुछ होता है, उसे धुनकर बोलते हैं। तो जब धुनकर से धुनते हैं ना कपड़ों को, तब आवाज आती है, उस चमड़े से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? बोले, तू ही तू, 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 तू ही तू। क्या आवाज आती है? तू ही तू। पहले आवाज आती थी बकरे के मुंह से, मैं ही मैं। फिर उसके चमड़े से आवाज आई, तू ही तू, तू ही तू। अर्थात पहले ही कह देता कि भगवान तू ही तू है।
तब तो जब अक्कल थी तब तो बोला नहीं कि तू ही तू है, तब तो बोलता रहा मैं ही मैं। अब बोलता है तू ही तू। तो आप और हम अभी जीवित हैं, जागृत हैं, अभी हम समझ सकते हैं। हम मैं ही मैं ना रटें, हम भी तू ही तू रटें। प्रभु मैं ही मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाए। अपने आप को मिटा दोगे तो भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। माँ सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और शिव पार्वती का मंगल होता है, विवाहोत्सव होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। मनु जी की 3 बेटियों की पावन चर्चा सुनाई। अब मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सर्वप्रथम चर्चा है और उत्तानपाद की पावन चर्चा में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, उत्तानपाद की 2 पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। जो शास्त्रों की नीति से चले उसे सुनीति कहते, जिसकी नीति नियम संस्कार अच्छे हो सुनीति है। जो मन माना करे, किसी की ना सुने, उसे सुरुचि कहते हैं। खुद की रुचि से करती है, उसका नाम सुरुचि। उत्तानपाद जिसका समाज में प्रतिष्ठा ऊंची है, पद ऊंचा है। उत्तानपाद की 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि। हम ये भी कह सकते हैं कि हम सबकी 2 पत्नी हैं। एक है हमारी बुद्धि, एक है हमारा मन। बुद्धि तो है सुनीति, मन है सुरुचि। मन अधिकांश आपने देखा होगा भटकता रहता है और मन अपने ही मन का करना चाहता है, सुनता किसी का नहीं है, सुरुचि जैसा है। और जबकि सुनीति निर्णायक है, मन संकल्प विकल्प करता है, जबकि निर्णायक बुद्धि होती है, निर्णय प्रदान बुद्धि करती है। तो सुनीति निर्णायक है, इसलिए बुद्धि सुनीति है। और अभी चंचलता अधिक है मन में, इसलिए ये सुरुचि है। सुरुचि के भी एक पुत्र था उत्तम, और सुनीति का भी एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव जी महाराज बहुत छोटे से थे, पर नन्ही सी उम्र में श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान का चिंतन किया है। कहा जाता है ये ध्रुव जी महाराज पिछले जन्म में बहुत बड़े ऋषि थे, जंगल में बड़े भाव से ध्यान मग्न थे, और इन्हें भगवान मिलने ही वाले थे। 6 महीने की देर थी, तभी वहां से एक राजा एक रानी निकल पड़े। राजा बड़े सुंदर रथ पर चढ़े थे और रानी थी। अब जब ये महात्मा थे तो इनने राजा को देखा, राजा का वैभव देखा, तो इनके मन में एक चाहत आ गई कि वाह कितना बड़ा राजा है, काश मैं भी ऐसा होता। पर चाहत आई, पर इन्होंने अपनी चाहत को डिलीट कर दिया, समाप्त कर दिया। परंतु वो चाहत आपने समाप्त तो कर दी, पर लेस मात्र कुछ रह गया। इसलिए वो संत तपस्या करते करते जब उनका शरीर पूरा हुआ, उनके अंदर जो कामना लेस मात्र रह गई, उन्हें इस जन्म में भगवान ने ध्रुव बना करके भेजा। जाओ, तुम्हारी जो उस जन्म की अभिलाषा थी इस जन्म में पूरी होगी। इसलिए कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति में जो चाह है ये बहुत बड़ी बाधा। इसलिए संत गाते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही सहंसा। चाह समाप्त कर देनी चाहिए। ध्रुव जी के अंदर रही चाह। एक दिन वो अपने पिता की गोद, देखिए वो चाह थी तो गोद में बैठने का मन किया। ऊंची आसन पिता की राज सिंहासन पर जाकर बैठ गए, और जब बैठे तो पास में सुरुचि माँ खड़ी, हाथ पकड़ के नीचे कर दिया, बेटा तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। क्यों माँ? तब माँ ने कह दिया, माँ ने कहा तपसाराध्य पुरुषम, जाओ उस परम पुरुष की आराधना करो, तप करो। इस गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें तब मिलेगा जब तुम तपस्या करके नारायण की आराधना कर लोगे। वो कह देंगे कि तुम इनके गर्भ से जन्म लो, जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा
तब कहीं तू इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी बनेगा। आज सुरुचि ने एक बात अच्छी कही और एक बात बुरी कही। सुरुचि ने एक बात ये तो अच्छी कही कि तपसा राज्य पुरुषम, जा तप कर और नारायण की आराधना कर, ये बात तो सही है, ये तो हर माँ को कहना चाहिए। पर दूसरी बात गलत कह दी कि तेरे तप करने से जब भगवान मिले तो उनसे मेरा गर्भ मांग लेना। अरे जिनके दर्शन मात्र से प्राणी जन्म और मृत्यु के कुचक्र से निकल जाता है, उनके दर्शन करके तेरा गर्भ मांगेंगे? माँ, इतना अहंकार अच्छा नहीं है, अहंकार भरे वचन अच्छे नहीं हैं। सुरुचि के ये वचन अच्छे नहीं लगे। रोते रोते ध्रुव जी लंबी लंबी सांस, जैसे सर्प लंबी लंबी फुसकार, किसी ने लाठी मार दी फुसकारता है, ध्रुव जी भी लंबी लंबी सांस लेते हुए रोते रोते घर में गए। माँ को कुछ नहीं कहा, पर किसी दासी ने सुनीति से कहा कि देख आज तेरे लाल की आंखें लाल हैं, लगता है कोई कष्ट है। तब सुनीति ने अपने पुत्र को गोद में बिठाया और कहा लाल क्या हुआ? तब ध्रुव जी ने रोते रोते कहा माँ, आज मैं पिता की गोद में बैठने गया था और वहां मेरी माँ सौतेली माँ सुरुचि माँ ने, जानती हो, मेरा अपमान किया होता तो मैं क्षमा भी कर देता, पर उन्होंने कहा कि तू उस अभागिन का बेटा है माँ, तुझे अभागिन कह दिया। एक बेटा भला अपनी माँ का अपमान कैसे सहन करता? माँ, मैं तेरा अपमान नहीं सहन कर सकता। तब प्यार से पुचकारते हुए माँ ने सिर पे हाथ रखा और माँ ने कहा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। बेटा, तेरी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा, सच कहा। हाँ, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में मैं अभागिन हूं, इसलिए तेरी माँ ने अभागिन कहा। अरे भाग्यशाली होती तो तेरे पिता की गोद में तुझे बैठा ना देती, तुझे अधिकारी ना बना देती पिता का। मैं अभागिन हूं बेटा, इसलिए तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। एक काम कर बेटा, तू जा उस परम पिता की आराधना कर जिसका मार्ग तेरी माँ ने बताया है, उसे पा लेगा तो फिर किसी को पाने की जरूरत नहीं। कहते हैं हाथी के पांव पर सबके पांव आ जाते हैं। हाँ, हाथी के पांव से बड़ा दुनिया में किसी का पांव नहीं होता। हाथी पांव में सबके पांव आ जाते हैं। उस भगवान को पा लेने के बाद फिर संसार में कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। परमात्मा की प्राप्ति तो हाथी पांव, उसे पाने के बाद फिर किसी चीज की चाहत इच्छा रह नहीं जाती। जा, देखिए कितना बढ़िया संदेश है। एक माँ अपने बच्चे को प्रेरित कर रही है भगवान की प्राप्ति के लिए। अरे इस जीवन में क्या चाहिए आपको? पद प्रतिष्ठा मिल जाना बड़ी बात नहीं है, बेटा बेटी मिल जाना बड़ी बात नहीं है, पैसा मिल जाना बड़ी बात नहीं है, पर इस जीवन काल में 70, 80, 90, 100 साल की अवधि में भगवान को प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब आप अपने आप से एक प्रश्न करिएगा कि आपने अभी तक क्या पा लिया और क्या बाकी रहा। देखिए, संसार का सामान्य व्यक्ति यदि कमाता है ना तो पैसों के लिए कमाता है। पैसे, उस पैसों से वो घर बनवाता है, बढ़िया कपड़े पहनता है, बढ़िया गाड़ी खरीदता है। गाड़ी है, कपड़े हैं, खाने को 56 भोग है और बढ़िया रहने को बड़ा मकान है, समाज में पद भी है, प्रतिष्ठा भी है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? सब तो है, बताओ अब क्या चाहिए? खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को मकान है, लोग आपको जानते पहचानते और सम्मान भी करते हैं। अब क्या चाहिए तुम्हें? अब सब कुछ तो पा लिया, करोड़ों की प्रॉपर्टी जोड़ ली, इतना पैसा तुमने बना लिया कि तुम्हारी 4 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी। अब भी तुम मरे जा रहे हो पैसों के लिए, तो यही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, यही हमारा दुर्भाग्य है। अब हमें यूं नहीं करना। अब हमने सब पा लिया, पत्नी का सुख देख लिया, बच्चों का सुख देख लिया, पैसों का सुख देख लिया। अब सबसे मन को धीरे धीरे हटाओ। सबके लिए बोल रहा हूं, मन को हटाओ। सब देख लिया, सब पा लिया, अब एक कृष्ण को पाना शेष रह गया। मैं आपको बता दूं, जैसे नारी अपना श्रृंगार कर ले पर मांग ना भरे,
माथे की बिंदिया ना लगाए। तो जैसे नारी का बिंदिया के बिना, मांग के बिना सिंगार अधूरा होता है, उसी प्रकार तुमने संसार में सब कुछ पा लिया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाया, धन पाई, दौलत, सब कुछ पाया, पर भगवान को ना पाया। तो जैसे बिंदिया के बिना नारी का मस्तक अधूरा है, ऐसे कृष्ण तो हम सबके माथे की बिंदिया है, उसके बिना हमारा ये जीवन अधूरा है। उसकी प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ना, और यदि इस तन को पाकर ना पा सके तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप घाटे में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं आप। हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि इस नश्वर शरीर से उस अनिश्वर परमात्मा की प्राप्ति कर लेना ही इस शरीर की सार्थकता। शरीर नष्ट होने वाला है, शरीर बिगड़ने वाला है, परमात्मा ना बिगड़ने वाला है। शरीर बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। इस बिंदु से यदि उसे पा लिया जाए तो ये इसे पाने की सार्थकता हो जाएगी। इसलिए आपसे पुनः प्रार्थना है कि उस विधाता को, अब सबको पा लिया, सब कुछ देख लिया, एक बार कृष्ण के हो करके देख लो।